इन भविष्यवाणी के लिए क्या आप धन्यवाद कर सकते हैं यीशु मसीह को? आप समझ रहे हैं, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आज से जिनके बच्चे कामयाब नहीं हैं, जिनके नाम RNVMPJ से KLY से हैं, आज से उनके बच्चे सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। आज से आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम। क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर पर? आज के वचन को जल्दी से सुनेंगे, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे कलाम को, तेरे वचन को इस समय सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं, सब ब्रांचों में जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उनके घर में गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। ये सच में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना यहाँ से लेकर जाएं, 100 गुना लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम। आशीषें स्वर्ग से उतरे पवित्र आत्मा जी, और ये ब्लेसिंग देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि आज मेरे पिता परमेश्वर इनकी आशीषें आप खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन इंतजार नहीं करना चाहते। कितने लोग ग्रोथ चाहते हैं? बिजनेस में, सेवकाई में, पढ़ाई में, हर चीज में, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं आप, लेकिन शैतान आपको डराता रहता है, तेरी ग्रोथ नहीं होने वाली, तेरा ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। वो अपने एजेंट भेजता है, चर्चों में अपने एजेंट भेजता है। एजेंट समझते हैं? एजेंट समझते हैं? अपने लोग भेजता है, मसीह लोगों के अंदर होकर काम करता है कई बार। हालेलुया। सुन रहे हैं? यीशु मसीह को पकड़वाने वाला कौन था? वो एक मसीह था, और दुष्ट आत्मा ने उसको इस्तेमाल किया, यूदा इस्करियोती को, और वो एंड क्या हुआ उसका? एंड आप स्टार्टिंग ना देखो कभी भी। अगर आप कहीं जा रहे हैं या आपको कोई बहला रहा है, फुसला रहा है, आप ये ना देखो वहां जाने के बाद मेरी ग्रोथ हो गई है, वहां जाने के बाद ये हो गया। एंड देखना है आपने, कुछ सालों के अंदर एंड देखना है। एंड क्या हुआ यूदा इस्करियोती का? पेड़ पर फांसी लगाई और मर गया। समझ गए मेरी बात? एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति फांसी लगाकर मर गया। उसको यीशु मसीह ने कैशियर क्यों बनाया था? क्योंकि वो एक अकाउंटेंट था, वो पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने उसको एक ऐसा काम दिया। चर्चों में भी आज ऐसा काम दिया जाता है उस व्यक्ति को जिसको हुनर होता है। बिजनेस में भी आप उस व्यक्ति को आगे लेकर आते हैं, अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं जिसके पास टैलेंट होता है, हुनर होता है, लेकिन ऐसा टाइम आता है वो आपको धोखा दे देता है। और शैतान जो है वो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें करता है ताकि आप टूट जाएं। याद रखना, शैतान कभी भी घर के छोटे बंदे को नहीं पकड़ेगा, मुखिया को पकड़ेगा। जो हेड होगा, घर का जो हेड होगा, उसको पकड़ेगा। कि उसको पता है कि मैं जब हेड को ही, मैं छोटे को पकड़ूंगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा कमाने वाला, तीसरा खड़ा हो जाएगा। जब मैं इनके हेड को ही पकड़ लूंगा, जब मैं इनके घर के मुखिया को पकड़ लूंगा, इसी को खत्म कर दूंगा, इसी को मार दूंगा, तो कह रहा है कि पूरा परिवार बैक स्लाइड हो जाएगा यीशु मसीह से। समझ गए? तो वो ये चाहता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बचाना चाहता है, आपके सामने आईना लेकर आना चाहता है कि खुली किताब है आपके सामने कि जो अब तक ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों अब तक भी परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा? क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं एक इंसान से। वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति ईमानदार बने और अधीन रहे। कहता है कि परमेश्वर के अधीन आप जब तक नहीं रहते, क्योंकि आपको परमेश्वर दिखाई नहीं देता। आज लोग उसके अधीन रहना चाहते हैं जो पेड़ और पत्थरों में भगवान दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि, इसलिए उसने जगह जगह चर्च बनाए, जगह जगह पादरी बनाए, जगह जगह विश्वासी बनाए कि जहां आपका मन ठुक जाए वहां टिक जाओ, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में यहीं से आशीष आपको देंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब तक आप अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं जाते तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होती। अनॉइंटिंग प्लेस क्या है? कह रहा है जहां पर, कह रहा है कि हर जगह पर पवित्र आत्मा ने आपके लिए कुछ रखा है। अंधे को पता था, अंधे को उठाकर और ऐसी जगह बिठा दिया गया कि जहां से यीशु मसीह ने निकलना था। अनॉइंटिंग प्लेस था वो, और उसी समय उसको पता लगा ये अनॉइंटिंग प्लेस है। लेकिन अनॉइंटिंग प्लेस पर आने के बाद कहता है शैतान जो है कोशिश करता है कि मैं इस व्यक्ति को कैसे उठाऊं, कैसे भगाऊं, कैसे मैं इसको दूर करूं। वो आपके सामने आएगा, आपके विचारों में आएगा, पास्टर की बुराई करेगा,
आपका पास्टर गंदा है, आपका पास्टर आपकी तरफ नहीं देखता, आपकी मदद नहीं करता, आपके प्रेटर फोन नहीं उठाते, आपके वॉलंटियर झगड़ते हैं, आपकी क्वायर कहना नहीं मानती, बदतमीजी की हद पार कर देगा। और यही हुआ अंधे भिखारी के साथ। अंधा भिखारी क्या कर रहा था, बैठा था, एक आदमी आया और उसको डांटा, चल खड़ा हो यहां से। लेकिन अंधे ने कहा, अरे भाई मुझे कितने सालों के बाद अनॉइंटिंग प्लेस मिला है। कहता है कि अरे तू जा, मैं तो यहीं टिका रहूंगा। हालेलुया। अंधा है वो, अंधा है, अंधा है वो जो खुली आंख से भी नहीं देख रहा क्या हो रहा है। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, आप भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, इसका मतलब क्या, अनॉइंटिंग प्लेस है। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में काम करना चाहते हैं जो कहता है कि धीरज रखते हैं। आपको आसान शब्दों में समझाता हूं, अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, सब्र। सब्र कहता है कि जब आप सब्र करते हैं तो इसका मतलब आपकी जिंदगियों में परमेश्वर कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, याद रखना। लेकिन ये फैसला आपका है, एक राइट डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। जब आप डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर, अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आपकी लाइफ कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। लेकिन आपने गलत डिसीजन ले लिया, उसी दिन वो लाइफ बर्बाद हो सकती है आपकी। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर हो सकता है आपने बिजनेस में कोई राइट डिसीजन ले लिया हो, आप आबाद हो सकते हैं। लेकिन कई बार शैतान आपको बिजनेस में कह रहा है कि गलत डिसीजन दिलवा देता है। कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है। यहां पर यीशु मसीह के लोग जो थे, इजरायली लोग जो थे, वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाए, कारण उनके जीवन में एक स्पिरिचुअल फादर नहीं था। मैं कह रहा हूं अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल फादर नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उनकी लाइफ में, ओदी लाइफ च मैं पंजाबी में भी बता रहा हूं आपको कि जिन्ना दी लाइफ च स्पिरिचुअल फादर नहीं हैगा, उन्हां दी लाइफ च कोई कामयाबी नहीं हैगी। समझ आया तुहानू? कि सच दसा ओ हथ यीशु दा ए, सच दसा ओ हथ यीशु दा ए। पर सिंगर भज गई, इथों किथे चली गई। आपको सुनना है, कह रहा स्पिरिचुअल फादर नहीं था। इजरायलियों को कह रहा कि पहचान नहीं थी, सही डिसीजन नहीं था उनके पास, क्योंकि उस समय में उन्होंने कहा कि बरअब्बा को छोड़े कि यीशु को छोड़े। क्रूस पर चढ़ाए गए, क्रूस पर 3 व्यक्तियों को चढ़ाना था, उसमें से एक व्यक्ति को छोड़ना था। और उसी समय मतलब वहां पर एक शर्त थी कि इनको चढ़ाना है क्रूस पर। लेकिन ये 3 यहाँ पर और भी थे, लेकिन उन 3 पर क्रूस पर किसको चढ़ाए? लेकिन हर साल एक व्यक्ति को छोड़ा जाता था। तो उस समय उन्होंने कहा बरअब्बा को छोड़ें कि यीशु मसीह को छोड़ें। लेकिन इजरायली लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, उनके पास सही डिसीजन नहीं लेने का टाइम नहीं था, लेकिन वो डिसीजन ले रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन गलत ले लिया। क्या ले लिया? क्योंकि बरअब्बा का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु खुद कह रहे थे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए वो सही डिसीजन नहीं ले पाए। क्योंकि उनके जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं था, कोई कोच नहीं था, कोई टीचर नहीं था उनको समझाने वाला। इसलिए कहता है कि वो गलत डिसीजन ले बैठे और उन्होंने यीशु मसीह को करे कि क्रूस पर चढ़ा दिया और बरअब्बा को बोल दिया कि तू छोड़ दो बरअब्बा को। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया इजराइल के ऊपर, आसमान फट गया। मैं कह रहा हूं कि पर्दे के 2 फाड़ हो गए, दिन में रात हो गई, और उन लोगों ने जान लिया कि हमने गलती की है, ये यीशु मसीह का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज भी बहुत सारे लोगों को बताना चाहता है। बहुत सारे लोग जो हैं कि आज भी अपनी ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में अगर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मत रखें, सीए मत रखें। अगर आपने 4-5 फैक्ट्रियां खोलनी है, 4-5 दुकानें करनी है, तो आपको सीए रखना पड़ेगा। अगर आपको बढ़ना है तो आपको प्रॉफिट के साथ जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअल फादर बनाना पड़ेगा। याद रखना, यीशु मसीह नबी थे और 5 प्रकार की सेवकाई कह रहे कि यीशु मसीह के अंदर से निकली। याद रखना, कह रहे कि उस सारी सेवकाई कह रहे हैं यीशु मसीह के नबी के अंदर से निकली। पवित्र आत्मा ने वो बताया। कह रहा स्पिरिचुअल फादर कहता जब आपके जीवन में होगा, कोई टीचर आपके जीवन में होगा, तो आप आज के बाद तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ग्रोथ होने लगेगी चर्च। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि सही
जगह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर वहां पश्चाताप करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं निराश रहते हैं अपनी लाइफ में कि पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो कंफ्यूज ना हो, मेरे पास स्पिरिचुअल फादर है। हालेलुया। आज से आप बढ़ेंगे, गिरेंगे नहीं। जो पौधा आपने लगाया है, मैं कह रहा हूं जो पौधा यीशु ने लगाया है वो गिरेगा नहीं, वो बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं पापा वो देखो आपकी चैनल वाला बुराई कर रहा है, वो देखो आपको परख रहा है, वो देखो बुराई कर रहा है। लेकिन मैं उनको बोलता हूं, मैंने कहा अच्छा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है जो आपको ठोकर खिलाए उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दो। मैं कह रिमोट आपके हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में, चैनल बदलना है बस। समझ में आया? रिमोट आपके हाथ में। आपके विचार कह रहे हैं कि यार कि तेरा भला नहीं हो सकता, तेरा बच्चा बाहर नहीं जा सकता, तू चंगा नहीं हो सकता। आपकी परिस्थितियां कह रही हैं, आपके हालात कह रहे हैं, आपकी परिस्थितियां कह रही हैं, आपके हालात कह रहे हैं, आपकी सिचुएशन कह रही है कि तेरी बेटी 1 रुपया नहीं भेजने वाली, तेरा बच्चा चंगा नहीं होने वाला, तेरा मकान बनने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि रिमोट आपके हाथ में, सिर्फ चैनल चेंज करना अपने माइंड का। बोलो हालेलुया। चैनल लगा लो, आज चैनल लगा लो। जो नहीं हो सकता वो होगा आज रात के बाद। समझ में आया कि नहीं? कहता रिमोट आपके पास है, आपके पास विचार है, आपके पास मन है, आपके पास कहता कि दिल है, सोचने का, सब कुछ करने का शक्ति है परमेश्वर ने आपको दी है। लेकिन आप परखते रहते हैं, परखते रहते हैं, परखते रहते हैं। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरी अच्छाई कर रहा है। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर आएगा एक दिन, अपने आप ही अच्छाई कराएगा सबसे। नेपाल में गया, वो सारे चैनल वाले अच्छाई पर अच्छाई करी जा रहे हैं, अच्छाई पर। मॉरिशस गया, सारे चैनल वाले अच्छाई पर अच्छाई करी जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे नकली चैनल बनाने का शौक नहीं है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने कहा अगर कंट्रोवर्सी करनी है, अगर लड़ाई करनी है, अगर आपको किसी को जवाब देना है, तो आपको चैनल बनाकर कहता है उनको जवाब देना है कि जो प्रभु के खिलाफ हो। समझ रहे ना? उनको वचन से समझाना है। लेकिन कह रहा है चैनल बनाकर मसीह का दुश्मन नहीं बनाना। समझ रहे ना? वो सिर्फ पैसा कमाते हैं, लगाकर पैसा कमाते हैं। लेकिन एक दिन कहता है परमेश्वर उन सब से हिसाब लेगा कि तूने अपनी लाइफ में क्या किया, किसकी बुराई किया। इसलिए पादरी बजिंदर ना कभी किसी को सिखाता, ना कुछ ऐसा बोलता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज अगर आप किसी भी कंफ्यूजन में हैं तो आज आपको बाहर आना है। आपकी ग्रोथ जो है वो कहता है कि कई बार आप ही का माइंड आपकी ग्रोथ रोक देता है, आप ही के विचार आपकी ग्रोथ रोक देते हैं, या फिर कोई आपके बाजू में ऐसा व्यक्ति बैठा होता है जो आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश करता है, वो आपको भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, अपने पड़ोसी को बोलो रिमोट बदल, रिमोट चेंज कर। सेल डाउन हो गया, रिमोट चेंज कर। नहीं तो कह रहा रिमोट आपके हाथ में है, चैनल बदल ले अपना। बोलो हालेलुया। नहीं तो अपने अपने रिमोट ले आना मेरे पास, मैं बदल दूंगा तुम्हारे घर में बैठ के, मैं बदल दूंगा आज रात। बोलो हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है आज रात पवित्र आत्मा आपको आईना दिखा रहे हैं। रूत की किताब पढ़ेंगे जल्दी से। हम पहला चैप्टर उसका 1 का 6 से पढ़ेंगे। हम जल्दी से आपके सामने आईना दिखा रहा हूं। क्या आपको पता लगता है बिना आईने के कि आपके काला काला फोड़ा कहां हो गया, कहां क्रीम लगानी है? बिना आईने के पता लगता है कहां पर बाल में कहां लगाना है, कहां लगाना है, कहां लगाना है, बाल में क्लिप कहां लगाना है, पता लगता है? कई बार नहीं पता लगता। कई बार गले में दिखता है, जीभ पर क्या हो गया है? बाइबल में देखना पड़ेगा आपको कहां पर प्रॉब्लम है, कहां समस्या है। वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा चाहते हैं, कहता है जब आपका मन सुंदर होता है प्रॉब्लम खत्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। आज वचन आपके मन को सुंदर करने के लिए जा रहा है। हाँ, पढ़ेंगे रूत की किताब, और अगर आप ध्यान से सुने और पढ़ें, मैं कह रहा हूं आज ये वचन आपकी आंखें खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ो, पूरा पढ़ो, 1 से लेकर 6 तक। हाँ, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था, और दोनों उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक और मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था।
फिर वह वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बोलती है कि बेहतलेम में एक परिवार रहता था, नाओमी नाम का एक परिवार था, और वो जो है बेहतलेम के अंदर रहता था। बेहतलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, शांति का घर, चंगाई का घर, करे कि आनंद देने वाला घर। कहता उस घर के अंदर रहता था। लेकिन कुछ समय के बाद वो 4 मेंबर थे, 2 पति पत्नी और 2 बेटे, और कुछ समय के बाद वहां पर अकाल पड़ जाता है। इजराइल के अंदर बेहतलेम में अकाल पड़ गया, और जैसे ही अकाल पड़ा तो उसी समय उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम देश छोड़कर मोआब में चले जाएंगे। लेकिन वो सोच रहे थे हम कब जाएं, कहां जाएं, कैसे जाएं। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने उनके डिसीजन को देख रहा था, और नाओमी ने एक गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ले लिया, और वो मोआब देश में चली गई। और जैसे ही वो मोआब देश में गई, मोआब देश का मतलब होता है कि उस समय कह रहा कि ना उम्मीद का घर, निराशा का घर, कह रहा कि अंधकार का घर। और मोआब देश को शरापित देश क्यों परमेश्वर ने क्या दिया था? क्योंकि जो उस समय लूत की जो बेटियां थी, उसी की फैमिली से कह रहे कि उन्होंने अपने बाप को शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया बच्चे पैदा करने के लिए। और उस देश से जुड़ा हुआ मैं कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें जिसके कारण जहां पर व्यभिचार होता है, जिस शहर में, जिस देश में, वो जगह श्रापित हो जाती है। बोला हालेलुया। मोआब में कह रहा है कि मोआब का मतलब है ना उम्मीद का घर, निराशा का घर। लेकिन उसने मोआब को चुना, उसने मोआब को चुना, और वो मोआब में चली गई। उसने कहा मैं वहां जाऊंगी, बड़ा पैसा कमाऊंगी, मैं बड़े घर में जाऊंगी, बड़े देश में जाऊंगी, और बड़ा मेरे जीवन में आशीष का दे होगा, मैं, मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, हमारा परिवार आशीषित रहेगा। लेकिन उसका जो फैसला था उसकी सिचुएशन के खिलाफ था। लेकिन वो सोच रही थी मेरी सिचुएशन बदल जाएगी वहां पर जाकर, लेकिन उसकी सिचुएशन जो है अचानक बिगड़ जाती है, और वो डिसीजन गलत ले बैठती है। आज भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो है कलीसिया छोड़ देते हैं, और उसी समय डिसीजन गलत ले बैठते हैं, और वो रोटियों के घर से, आनंद के घर से, कह रहे जिस चर्च, कह रहे जो आप जाते हैं, कह रहे जहां पर आप चर्च में जा रहे हैं, कह रहे कि आप जहां चर्च में आए हैं, ये याद रखना कि परमेश्वर के घर में आए हैं, आनंद के घर में आए हैं, शांति के घर में आए हैं, दया के घर में आए हैं, रोटियों के घर में आए हैं। कह रहा आज से आपकी चीज डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर। यहाँ ना उम्मीद नहीं है, कह रहा निराशा का घर नहीं है, यहाँ पर उम्मीद का घर बना दिया गया है। जहां उम्मीद नहीं है वहां उम्मीद है। कह रहा आप बेहतलेम के अंदर बैठे हैं इस समय, आप समझ में आ रहा है? कह रहा आप बेहतलेम में बैठे हैं। लेकिन जिस समय कह रहा कि कलीसिया छोड़ने का डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग, तो जहां से हमारी ग्रोथ हुई, जहां से हमें शांति मिली, तो उसके बाद जीवन में बर्बादी होनी शुरू होती है। उस दिन से बर्बादी होनी शुरू हुई किसकी? नाओमी की। उस दिन से, जिस दिन से उसने बेहतलेम को छोड़ा, और उसके बाद कहते हैं वहां पर गए, लेकिन वो बड़े खुश थे। जब आप 1:4 पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते हैं इसमें, तो लिखा कि वो देश उसके बच्चों को खा गया, उसके पति को खा गया, उसका पति मर गया। मैं कह रहा हूं कि 10 साल तक बसने के लिए उसको 10 साल लगे। शैतान कभी कभी, कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने छोड़ दिया ये जगह को और मेरी ग्रोथ होगी, मैं बस गया हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए परमेश्वर ने ये जगह रखी है, चाहे आप कहीं से आए हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं कह रहा हूं हर प्लेस आपके लिए नहीं है। ये अनॉइंटिंग प्लेस, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने, ब्रांचें, ये गिफ्ट होते हैं। हर के ऊपर 9 गिफ्ट नहीं होते, लेकिन जिसके ऊपर 9 के 9 गिफ्ट हैं, मैं कह रहा हूं जहां आप जुड़ते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं नाओमी ने ये गलत डिसीजन लिया, और आज भी शैतान आपको यीशु से दूर करने के लिए कोशिश करता है। वो कहते हैं कि अब तुम छोड़ दो यीशु मसीह को, कि तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे कोई काम नहीं बना, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं मिला, कितने साल से चर्च जा रहे हो। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को छोड़ते हो, उस दिन से बर्बादी का साल शुरू हो जाता है लोगों की लाइफ में, और वो लोग जो हैं वो तड़पते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वो लोग सोचते हैं शायद कुछ बिगड़ा तो है नहीं, लेकिन 10 साल
साल तक ये आदमी का, औरत का नहीं बिगड़ा, इसके बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा। ये मोआब में जाकर बस गए। 10 साल ये बसने में लगा दिए, इन्होंने घर बनाने में लगा दिए, इन्होंने गाड़ी लेने में लगा दिया होगा, इन्होंने 10 साल लगा दिए। लेकिन 10 साल के बाद शुरू हुआ इनका एंड टाइम। 10 साल के बाद शैतान ने देखा जब बस गए हैं, जब मेहनत कर ली है, जब बस गए हैं, अब मैं इनकी बर्बादी करता हूं। उसके पति की डेथ हो गई। 2 दिन के बाद उसके दोनों बच्चों की डेथ हो गई, मैं कह रहा हूं, और मर गई। और उसके बाद उनकी जो शादी हुआ था, बसने थे, उनको 10 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए, कोई ग्रोथ नहीं हुई। उनकी दोनों बहुएं विधवा हो गई, और जो उनकी माँ थी वो विधवा हो गई। 3 औरतें रह गई, 3 आदमी खत्म हो गए। आज ये नहीं देखा जाता कि आप चले गए, आपने पैसा कमा लिया, ये नहीं देखा जाता आप बड़े पास्टर बन गए हैं, आपको ये नहीं देखा जाता आप बड़े प्रॉफिट हैं, आप ये नहीं देखा जाता आप अपोस्टल हैं, आप ये नहीं देखा जाता आप कितने बड़े तरह के आप साइंटिस्ट हैं या वैज्ञानिक हैं, आप कितने बड़े प्रॉफिट हैं, कितने बड़े तरह के आप साइंटिस्ट हैं या वैज्ञानिक हैं, आप कितने बड़े प्रॉफिट हैं। आज ये नहीं देखा जाता आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये देखा जाता है आप कितने शांति में हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पीसफुल लाइफ आपके अंदर होनी चाहिए चर्च। मैं कह रहा हूं आज रात कह रहा परमेश्वर का पीसफुल वाला हाथ आपके ऊपर आएगा, शांति वाला हाथ आपके बच्चों पर आएगा, कह रहा बरकत वाला हाथ आपके ऊपर आएगा, आपके घर पर आनंद वाला हाथ आएगा। आप इंजॉय 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 करेंगे। करे परमेश्वर से ये मांगे, पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, बर्बादी नहीं देना चाहता। आपने बड़ा मकान बना लिया बिजनेस करने के बाद, आपने विदेश जाने के बाद बड़ी कोठी लगा ली, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसका आनंद नहीं कर पाए तो आपके लिए बेकार है वो जीवन। अगर आपको परमेश्वर ने घर दिया, गाड़ी दिया, सेवकाई दिया, बच्चे दिए, पैसा दिया, लेकिन आप उसका टेस्ट नहीं कर पाए, आप लंबा जीवन नहीं जी पाए, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला, तो आपका वो सब कुछ बेकार है, वो बेकार है। वो नाओमी को समझ में आया, रमनी को समझ में आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा नुकसान किया है। मैं कह रहा हूँ कई बार लोग आते हैं और जगह जगह से आपको, जो यूट्यूब देख रहे होते हैं, फेसबुक को देख रहे होते हैं, लोग आपको भटका रहे होते हैं, ये पादरी ऐसा है, वो पादरी ऐसा है, ये विश्वासी ऐसा है। अबे बेवकूफ़, कहीं के एक बार चटाई तो बिछा हमारे साथ, तेरे को पता लगे पादरी कैसा है। सारी रात तेरी टांग भीज भीज के मार दूंगा रात को तेरे को। इतनी सेवा करता हूं मैं लोगों की, इतनी सेवा करता हूं, इतनी सेवा करता हूं, मेरे जितने आंसू नहीं बहा सकता। भाई साहब मेरे अंदर इतना पानी था, पहले मैं 80 किलो का था, रो रो के भाई साहब 60 किलो का रह गया हूं। मेरे जितनी सेवा नहीं कर सकता कोई। मैं कह रहा हूं कि मेरा हृदय परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं टूट जाता हूं किसी व्यक्ति बीमार को देखकर, टूट जाता हूं उसके हृदय को देखकर। आपने कभी मेरी चंगाई से, कभी भी परमेश्वर ने मुझे यूज किया हीलिंग क्रूसेड में, कभी आप देख लेना, खड़ा हो जाता हूं 5 घंटे, दुनिया चली जाती है लेकिन मैं नहीं जाता। मैं सोचता हूं सबको छका के भेज दूं आज। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर काम करना बंद नहीं करता। लोग थक जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सुबह आता हूं, रात को भी, सुबह पूछ लो इन पुलिस वालों से, इनको ही पता लग गया है। ये भी कह रहे होंगे यार बस बदली करा दो, बहुत थक गए भाई साहब। 5 बज जाते हैं सुबह के, सुबह ही चढ़ जाती है, कह रहे सुबह गए थे सुबह ही आ गए। आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। आपका एक डिसीजन राइट है कि लेफ्ट है। मुझे आपके पैसों का शौक नहीं है। आपके पैसे देकर मुझे ले हैंड करा के, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल बेच के मेरे क्या कोठी लगी है कोई बहुत बड़ी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के लिए करता हूं, परमेश्वर के लिए जीता हूं। अगर आज आपका डिसीजन आपने लेना है, आप कहां जाना है कहां नहीं जाना है, आपने यीशु को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये आपको लेना है। फैसला आपका होगा, और उसके बाद मिराइकल करने की ताकत परमेश्वर की होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका एक डिसीजन गलत हो गया, मैं कह रहा हूं जिंदगी बर्बाद है। याद रखना कि सही जगह परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। आपको अपने चैनल को चेंज करना, अपने रिमोट आपके पास हैं। मैं नहीं आऊंगा आप रिमोट चेंज करने, आप किसी की बातों में ना हो। आपको रिमोट चेंज करना है तो आपको खुद का रिमोट अपना चेंज करो। आज मुझे छोड़ सकते हो, कल यीशु को भी छोड़ सकते हो। यह याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना ना हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। अरे परमेश्वर सबसे पहले हिसाब यही करेगा। अरे तू जब आदमियों के साथ, इंसान के साथ ईमानदार नहीं रहा तो तू उसके साथ, मेरे साथ कैसे ईमानदार रहेगा? अगर आप अपने बाप के नहीं हो सके तो आप अपने परमेश्वर के भी नहीं हो सकते। याद रखना, इसका मतलब पवित्र आत्मा आज रात आपको कुछ देना चाहते हैं। 10 साल उसके पास, कह रहे कोई बच्चा नहीं, दोनों औरतों को
और पति मर गया, क्या क्या उसने दुख उठाया, कोई औलाद नहीं, लेकिन जाने के बाद, लेकिन यहाँ पर 4 इसी के 1 के 19 में लिखा कि यहाँ पर नाओमी ने फैसला लिया, वापिस आ रही है, और लिखा हलचल मच गई है, शहर में मोहल्ले में हलचल मच गई है। और कह रही है कि हलचल क्यों मची है, क्योंकि नाओमी कह रही है कि नाओमी का मतलब है, कह रहे नाओमी जो है वो बोलती है कि खुशी के लिए, नाओमी जो है कह रहे खुशी के लिए मुस्कुराने वाली औरत, मुस्कुराने वाली नाओमी का मतलब है, लेकिन उसके चेहरे की खुशी शैतान ने छीन ली है। और उसी समय बोलती है मेरा नाम नाओमी नहीं है, मेरा नाम तो मारा पड़ा है। जब आपके शहर में कोई, आपके गांव में कोई अमेरिका इंग्लैंड से फेमस व्यक्ति आता है तो आप देखने के लिए जाते हैं उसको, लेकिन अंदर से पूछें कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। उसकी खुशी तो शैतान ने बर्बाद कर दी है। हो सकता है आप बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हो और पहुंच भी गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो आनंद परमेश्वर कभी नहीं देगा, क्योंकि आप मोआब में चले गए हैं। आप उन परिस्थितियों में गिरने के बाद आपने डिसीजन अपना गलत ले लिया है। परमेश्वर आज रात कहता है कि आपको लौटाना चाहते हैं। नाओमी ने अपने डिसीजन को वापस लिया, अपना रिमोट चेंज किया, और उसी समय अपने रिमोट से चैनल को चेंज किया, अपने माइंड के चैनल को चेंज किया, और वापस गई और लिखा। और लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, अरे ये वही है, देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा। अतः वे दोनों चल निकली और हाँ। बेहतलेम पहुंची। उनके बेहतलेम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे दुख क्यों मेरी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के जब आज्ञा नहीं फॉलो करते तो उसके बाद कहता है कि लोगों की जिंदगियों में दुख आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पैसा मैं कह रहा हूं शैतान भी देता है, ग्रोथ शैतान भी करता है, लेकिन कहता है कि दुख कहता है कि आपकी लाइफ में बने रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुख हट जाएं तो आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, आज्ञा में चलना पड़ेगा। एक हाथी था और उसी समय वो सैर करने जा रहा था और कीचड़ में फंस गया, दलदल में गिर गया, और हाथी को निकालने के लिए पूरा राजा ने जोर लगाया, लेकिन बाहर नहीं निकला। सैनिक गए, बोले राजा के हाथी निकल नहीं रहा दलदल में से। उसने कहा नहीं निकल रहा तो मैं क्या करूं, रस्सी मंगाई, क्रेन मंगाया, सब कुछ मंगाया, नहीं निकल रहा, मरने दे से हाथी को। लेकिन लोगों ने आकर कहा, कहते नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा शूरवीर योद्धा था, इसने जितनी लड़ाइयां लड़ी इसी के पर बैठकर राजा तू जीता है, तू उसको निकलवा। और राजा ने कहा ठीक है। उसने अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति ने कहा, कहता है कि जब हम युद्ध करने जाते हैं तो हाथी और उनके लिए नगाड़े बजाते हैं, नगाड़े। कह रहा है कि आज कहता है इसके सामने नगाड़े बजाओ, और कहता है कि इसके अंदर एक शक्ति आएगी और ये हाथी अपने आप बाहर आएगा। और जब वो नगाड़े उन्होंने बजाए, जब बांसुरियां बजाई, नगाड़े बजाए, ढोल बजाए, हाथी ने जंप मारा और दलदल में से बाहर आ गया यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप किसी की बात में आ गए हो, हो सकता है किसी व्यभिचार के साथ, लड़के के साथ पाप में गिर गए हो, आप फिर से शराब पीने लगे हो, आप फिर से घटी में चले गए हो, आपने किसी बहकावे में आके चर्च छोड़ दिया हो, यीशु को छोड़ दिया हो। मैं कह रहा हूं दलदल में फंस गए हो, आप बाहर आना मुश्किल हो, लेकिन मैं आज पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि आज कह रहा जब आप आराधना स्तुति करेंगे, मैं इसलिए यहां पर आते ही जस्सी से आराधना स्तुति करा रहा हूं और जिसे मैं नगाड़े बजा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप दलदल में से बाहर आएंगे, बाहर। हालेलुया बोलने वाले बाहर आएंगे आज, आप बाहर आने वाले हैं आज, आप मिराकल देखेंगे, आज बाहर आएंगे। शैतान ने आपको दलदल में गिरा दिया है। हो सकता है शैतान ने आपके विचारों में डालकर करे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, यीशु अच्छा नहीं है, छोड़ दे, तेरा बच्चा नहीं हुआ, तेरा घर नहीं बना, लेकिन तेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मकान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बैक स्लाइड हो गए, शैतान यही चाहता है आपको दलदल में घेर दे, आपको कीचड़ में गिर दे और आप बाहर ना पाएं। याद रखना कि तालाब में से बाहर आ सकते हैं, लेकिन कीचड़ में, दलदल में से बाहर नहीं आया जाता। दलदल में से जो दलदल होता है उसमें से नीचे चला जाता है, लेकिन बाहर नहीं आ सकते। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहे कि अलीशा के यहाँ पर जब अकाल पड़ा तो उसी समय अलीशा ने क्या किया, गाने वालों को बजाया, बुलाया, और ढोल बजाने वालों को बुलाया, और जब बुलाया उन्होंने मिलकर जब आराधना किया, कह रहा कि उसी समय वो गड्ढा पानी से भर गया, गड्ढा पानी से भर गया, पशुओं ने पानी पिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं जब आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, कहीं पर भी हो, याद रखना परमेश्वर आपको उस दलदल में से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करेंगे, जब आप ताड़ियां बजाने शुरू करेंगे, हालेलुया, चीखना स्टार्ट ना करेंगे, आमीन बोलना स्टार्ट करेंगे, आप यहोवा को पुकारना स्टार्ट करेंगे,
आप उसकी तारीफ करें, स्तुति करें, महिमा करें, गीत गाएंगे। कह रहे आप अपने बच्चों को सिखाएं कि आराधना। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को सिर्फ कह रहे कि कंप्यूटर चलाना आता है। कितने को आता है आपके बच्चों को कंप्यूटर चलाना आता है? मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई बहन यहां पर हो जिसको यूट्रस में रसोली होगी हो, दलदल में खिसकी हो, डॉक्टर ने कह दिया तुझे कैंसर हो गया है, या फिर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हो सकता है आपको बांझ हो गया हो, आपको ट्यूबें बंद हो गई हो और आपको लग रहा है आप दलदल में गिर गए हो, मैं बाहर नहीं आ सकती। हो सकता है आपका बिजनेस कोई पैसा लेकर भाग गया हो, आप दलदल में गिर गए हो, आपका बच्चा नशे में पड़ गया हो, आपका बच्चा कह रहे कोई भी किसी लड़की के साथ कह रहा शादी करना चाहता हो और आप कह रहे कि नहीं नहीं इसके साथ नहीं करना, ये गलत है लड़की, लेकिन वो मान ना रहा हो, आपकी एक भी ना सुन रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि उस समय में अपने बच्चों को आपने कंप्यूटर सिखाया, आपने मोटरसाइकिल चलाना सिखाया, जहाज चलाना सिखाया, आपने बड़े से बड़े साइंटिस्ट बनाया, आपने बहुत कोशिश किया। लेकिन अगर आज रात मेरी एक बात मानकर छोटी सी कोशिश कर लो, अपने बच्चों को घर में कह रहे कि ड्रम बजाना, गीत गाना, गिटार बजाना, तबला बजाना सिखा दो, आज रात के बाद परमेश्वर उन बच्चों को दलदल में से बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा। चर्च, क्या आप बाहर आना चाहते हैं? कितने एलिफेंट हैं जो बाहर आना चाहते हैं? सारे आती हैं। कितने एलिफेंट हैं यहां पर जो बाहर आना चाहते हैं? सारे एलिफेंट बाहर आना चाहते हैं। खड़े हो जाओ एलिफेंट। ये हमारे चर्च का सबसे बड़ा एलिफेंट है। ये शोभा यात्रा में जरूर दिखाई देगा आपको। बैठ जाओ शाबाश। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको समझना है, कहता है आपको दलदल से कोई माइकल लाल नहीं निकाल सकता, कोई इंसान नहीं निकाल सकता, कोई पास्टर नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता आपको बाहर। आपको खुद अपने अंदर का रिमोट लेकर आपको चैनल चेंज करना है। चेंज हो जा, अपने विचारों को चेंज करो, आज अपनी सोच को चेंज करो, आज अपनी परिस्थितियों को चेंज होता देखोगे आज रात के बाद। आपको सिर्फ कहना है परमेश्वर कि मैं अब गाने बजाने वाला बनूंगा। मुझे बजाना नहीं आता, सीखूंगा कल से। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैंने गाने की कोशिश किया ना पिछले संडे, लोगों ने मजाक उड़ाया होगा क्या गा रहा है, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई। अरे भाई जैसा भी आता है गाओ तो सही, ऊपर वाला खुश रहता है आपसे। समझे कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपकी ट्यूनिंग नहीं सुनते। परमेश्वर आप तो फिल्मों से उठाते हो ट्यूनिंग, हम नहीं उठाते, हम अंदर से उठाते हैं। समझ में आया? आप फिल्मों की ट्यूनिंग उठाते हैं, आप गाते हैं, आप मशहूर हो जाते हैं। आप जब अंदर से गाएंगे, अंदर से साफ हो जाएंगे, परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएंगे। यीशु मसीह के नाम में आपको ऊपर लेकर आएंगे, आपके बिजनेस को ऊपर लेकर आएंगे, आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएंगे। मेरे घर में भी जो नौकर है, रात को भी वो सो रहे होते हैं, रात के 2 बजे तक मैं लिख रहा था कुछ, और जो हमारे घर की नौकरानी थी वैसे कर रही थी। मैंने कहा कान के पास गया, मैं कहा फिल्मी गाने तो नहीं गा रही। उधर से मेरी वाइफ देख रही थी, मैंने कहा ओ हो, मैंने कहा हो। मैंने कहा दूर से ही सुन लो क्या गा रही है। वो कहते करी यीशु का नाम सुखदाई जन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कितने दिन का? कह रहे परमेश्वर ऐसे बच्चों को, ऐसे नौकरों को नौकर नहीं रखेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। समझ में आया कि नहीं? कह रहा ग्रोथ पापा साडी ग्रोथ नहीं हो रही, साडी ग्रोथ नहीं हो रही। बेवकूफ कहीं के, पेट तो देख ले कहां ग्रोथ हो रहा तेरा। साडी ग्रोथ नहीं हो रही। आंदे हैं बस एक ही सवाल करते हैं, साडी ना चर्च विच ग्रोथ नहीं सीखी, आप इत्थे आ गए, उत्थे चले गए, इत्थे। यार क्या ये ड्रामा? आपकी ग्रोथ परमेश्वर देगा। आप एक अनॉइंटेड पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब, समझ रहे हैं? मैं अपने आप को परमेश्वर का अभिषिक्त दास मानता हूं। मेरे ऊपर पावर है परमेश्वर की, धन्यवाद हो। उस परमेश्वर का घमंड नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं जब मैं जाता हूं लोग हिलते हैं, आशीषें पाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जीवन को खराब कर लूं। आप समझ में आया? कि मैं ये देखता हूं परमेश्वर चाहे मैं बड़े मुकाम पर चला जाऊं, लेकिन परमेश्वर बड़ी चीजें मैं हासिल कर लूं, लेकिन परमेश्वर एक बात चाहता हूं, मेरे घर में शांति बनाए रखना। मैं तेरी शांति को चाहता हूं, मैं तेरे आनंद को चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को चाहता हूं, मैं हर चीज को चाहता हूं परमेश्वर। परमेश्वर आपको वो देंगे और बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो है असली ग्रोथ आपकी। आप लंबा जीवन जिए, वो है असली ग्रोथ आपकी। आप आशीषित हैं। आज के बाद तुम लंबा जीवन जियोगे, तुम दौड़ोगे, थकोगे नहीं, तुम शर्मिंदे नहीं होंगे आज के बाद, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे पंख लगा रहा है उड़ने के लिए।
मैंने बताया ना, चील के पीछे उकाब पक्षी के पीछे चील भागती है उसको गिराने के लिए, लेकिन वो उकाब पक्षी जो होता है वो चील के साथ टक्कर नहीं मारता। वो क्या करता है, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और वो चील पीछे रह जाती है। मैं कह रहा हूं कि आपके अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई विचार आपको घेर रहा है, कोई समस्या आपको घेर रही है, आपका मन कह रहा है तो ठीक नहीं हो सकता, आपका विचार कह रहा है कि मैं गरीब हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू प्रभु में दौड़, प्रभु में दौड़, अपनी दौड़ पूरी कर, सुबह उठ और अपनी दौड़ पूरी कर। बाइबल में अपनी दौड़ पूरी कर, सुबह उठ और प्रेयर करने जा, अपनी दौड़ पूरी कर कि संडे चर्च जा और लोगों को बता, गवाहियां दे। करे अगर आप अपनी दौड़ में हैं, याद रखना तुम ऐसा घोड़ा हो जिस पर यीशु बैठकर सवारी करेगा, आपको ऊंचाई पर रखेगा, आपको ऊंचा लेकर जाएगा, ऊंचा। जिस मोहल्ले ने आपको बदनाम किया है, जिस गांव ने, जिस शहर ने, जिस लोगों ने बदनाम किया है, उनके सामने परमेश्वर तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करेगा। आज रात के बाद आमीन, ऊंचा होगा तभी। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? अब कितने हाथी दलदल से बाहर आ गए हैं? हाथ उठा के बताओ कितने हाथी दलदल से बाहर आ गए। मैं कह रहा हूं कि मोटे लोग शर्मा रहे हैं, लेकिन हाथी लोग बाहर आ रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर हाथियों की सवारी करना चाहता है, घोड़ों की सवारी करना चाहता है, गधों की सवारी करना चाहता है। क्या ऐसा है परमेश्वर? वो कहता है जब मुझे इंसान चज का नहीं मिलता तो मुझे जानवरों की सवारी करना पड़ता है। कहता है अगर आप चज के हो जाए, आज रात परमेश्वर मेरी और आपकी सवारी करेगा। अरे तैयार है कि नहीं चर्च? आप अपने आप को गिराते रहते हैं, हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो चश्मे की दुकान है, मेरी तो मोची की दुकान है, हलवाई की दुकान है, लकड़ी की दुकान है, पर ग्राहक एक भी नहीं है। ब्यूटी पार्लर की दुकान है, माँ ने पैसे देते खोल ली थी, कुछ हो नहीं रहा है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ग्राहकों को दुकान पर भेजते हैं। भजन संहिता में लिखा वो ग्राहकों को मोड़ लाता है। आप समझना है, अगर आपकी प्रार्थनाएं हैं, याद रखना, मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद आपका ग्राहक इस दुकान पे जा रहा होगा, परमेश्वर मोड़ देंगे, आज रात वापिस आएगा। मैं कह रहा हूँ आपके चर्च में नहीं आ रहा, वापिस आएगा। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर, कहता है कि वो लोग, फैसला आपको लेना है, आपको बर्बाद होना है कि आबाद होना है, आपको लोगों की बातों में आना है कि आपको समझना है। नाओमी गई किसको? रोटियों के घर को छोड़कर। मैं कह रहा हूं कि हर चर्च रोटियों का घर है, लेकिन कुछ चर्च आप परमेश्वर ने आपके लिए रोटियों के घर रखे हैं। आपको वहां रोटियां देनी ही नहीं परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहीं के लिए रखा है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको समझाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि मैं एक बार इस लेडीज के पास गया। सुनो लेडीज, स्टैंड अप, यस स्टैंड अप। मैं कई साल पहले जब इधर आया जलंधर में, ये लेडीज के मैं घर पर गया, एक मीटिंग में गया, मैंने प्रोफेसी किया इनके लिए, तेरे बच्चे, तेरी बेटियां आशीषित होंगी, ब्लेस होंगे, ये होंगे, वो होंगे। लेकिन सुनो, और उसके बाद कि इनको पता नहीं था, ये इनको अच्छा लगा, ये मेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन इधर उधर, लेकिन कुछ भी था। लेकिन इनको पता लगा कि जब हम प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री के लिए रखे गए हैं, कुछ भी था, ग्रोथ हुआ, और जिस दिन से ये यहाँ पर आए, परमेश्वर ने इनके बेटे बेटियों को चमकाना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के नाम, इनके घराने को चमकाना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा सुनते हैं। मेरे कहने का मकसद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करते हैं, उनके ऊपर ग्रेस है। आपके ऊपर ग्रेस खत्म नहीं हुई, आज से डबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर अनॉइंटिंग डबल हो रही है अब से यीशु मसीह का नाम है। जब आप वापिस आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर ग्रेस को डबल करता है, आपको दलदल में से बाहर निकालता है, आपके जीवन में है। कहता है कि लेकिन इसने प्रभु को नहीं छोड़ा। इस औरत की जब मैं कहानी बताऊं आपको, कि हो सकता था ये अपने पति को छोड़ सकती थी, इसके पति की टांगे प्रॉब्लम है, इसने कैसे अपने बच्चों को उस आदमी के साथ पाला, मेहनत की है इसने कहां से कहां तक खड़ा किया है। जब ये रोती है मेरे सामने कई बार बच्चों को लेकर, रोती थी उस समय में, अब नहीं, अब तो यीशु मसीह ने इसके आंसू पूछ दिए यीशु मसीह के नाम में। मुझे अंदर से रोना आता था कि मैं इसको अपनी बेटी की तरह मानता था, और इसी समय लेकिन मैं इसके परिवार को देखता हूं, लेकिन इसने प्रभु को नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं कि जब आप प्रभु को नहीं छोड़ते, परमेश्वर की ग्रेस डबल होती है आपके पास। आज आशीषित है ये परिवार। मैं कह रहा हूं कि आज ये खुद एक पास्टर है, इसका बच्चा पास्टर है, इसकी बेटी और इसका दामाद यूरोप में ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने कितनी आशीषें दे दी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर में बने रहे। अब परमेश्वर, ये भविष्यवाणी है इसके लिए, अब इसको अमेरिका लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा कहता है कि वो लोग जो टिके रहते हैं, जो संभले रहते हैं, चर्च में रहते हैं, आप समझ रहे हैं, कह रहा परमेश्वर ने, सुनो मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं हरियाणा का हूँ। मैं अगर चाहूँ चंडीगढ़ में एक जगह बैठकर लाखों लोगों को इकट्ठे करके वहीं पर चर्च लगा सकता हूँ, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं इधर से इधर आऊँ। परमेश्वर ने मुझे कहा जा, जो लोग मैंने तुझे दिए उनकी ग्रोथ कर यीशु मसीह के नाम में। उन्नति के लिए आए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको जोड़ा है, आप आशीषित लोग हैं, आप ऐसे नहीं हैं। और आपने अभी पादरी बजिंदर का दिल नहीं देखा, 1 साल ठहर जाओ, उसके बाद देखना दबा दब। हालेलुया, कह रहा हूं कुछ होने वाला है। हालेलुया, मैं कह रहा हूं बहुत बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, परमेश्वर करेंगे। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, आपके हाथों की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी जरूरत है। जब आप इकट्ठे होकर चलते हैं तो परमेश्वर बड़ा बादल लेकर आते हैं यीशु मसीह के। अरे छोटा सा बादल कुछ नहीं कर सकता, जब वो सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जाकर वहीं कहीं भी जाकर किसी देश में भी बरस सकते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि हम इकट्ठे होकर कोई बहुत बड़ा प्लान कर सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप दलदल से बाहर आ गए यीशु मसीह के नाम में। आज नाओमी को समझ में आया, नाओमी वापिस आ गई है, बाहर आ गई नाओमी वापिस आ रही है, वापिस आ रही है। मैं कह रहा हूं कोई नाओमी है यहाँ पर ऐसी, कोई ऑनलाइन सुन रही हो, भटक गई हो, और यीशु मसीह के पास एक औरत आई और यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तेरे तू 5 पति कर चुकी है लेकिन शांति फिर भी तेरे अंदर नहीं है, आनंद तेरे अंदर नहीं है, रोटियां तेरे अंदर नहीं है, अरे पैसा तेरे पास नहीं, घर तेरे पास नहीं, गाड़ी तेरे पास नहीं, बेचैन है तू क्योंकि तू मुआब में चली गई है। छठा अभी वेटिंग में है, लाइन में है, छठा अभी वेटिंग में है कि उसके दिमाग में चल रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा रिमोट चेंज कर, रिमोट पकड़ और अपना चैनल चेंज कर। अपना अगर चैनल चेंज करती है, कहते हैं कि परमेश्वर कहता है जिसके साथ तू रहती है उसी में आज के बाद शांति देने लगेगा यीशु के नाम में, आज से बरकतें देने लगेगा। एक लड़का था, लड़की को लेके घूम रहा 5 साल से। लड़की कहाँ है? हाँ आ जाओ 5 साल से ये तो थोड़ी आंटी है। हाँ सुनो, नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। एक लड़का लड़की को लेकर घूम रहा है, हाथ पकड़ के 5 साल से। बाप कह रहा है, हाँ बैठ जाओ। बाप कह रहा है, बाप क्या कह रहा है, बाप देखकर कहने लगा यार 5 साल से घूम रहा है, शादी क्यों नहीं करता इसके साथ? लड़की को 5 साल से लेकर घूम रहा है, कहता मैं इसको परख रहा हूं, ये गुस्से वाली तो नहीं है, ये खाना ठीक बनाती है, चाय पिलाती है, कुछ गुस्से में तो नहीं आ जाती, मैं इसको 5 साल से परख रहा हूं। उसका बाप बोला अबे तेरी माँ के साथ मेरे को 60 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं नहीं परख पाया उसे, तू कहां से परखेगा? अरे भाई 10 साल हो गए पादरी बजिंदर को आपके साथ सेवा करते, अभी भी परख रहे हो मुझे? अरे परखना बंद करो, आज यहोवा बता रहा है परख लिया है उसने। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं, आज आपकी ग्रोथ होनी है यहां से। अरे अभी तक समझ में नहीं आया ग्रोथ कहां से होनी है? अरे यीशु को आज तक परख रहे हो, 10 साल हो गए। एक लड़का आया बोला कह रहा मैंने कहा बैप्टिज्म क्यों नहीं लिया? बोलता मैं यीशु को परख रहा हूं अभी। कितने साल हो गए? मैं कहा 2 साल। क्या क्या गवाही बनी? कहते बच्चा नहीं था, 4 साल से बच्चा हो गया, गाड़ी मिल गया, मम्मी विदेश चली गई और मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैंने कहा अच्छा, और अभी तक क्या परख नहीं हुई? मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा परमेश्वर इसकी परख अब तू कर ले। 10 दिन के बाद उसको पथरी का दर्द उठा हॉस्पिटल में, कह रहा पादरी साहब से बात कराओ। मैंने कहा नहीं, 50,000 लगेंगे। मैंने कहा परख, हम भी परखते तेरे को। उसने कहा पादरी साहब को बोलो 1 लाख दूंगा। मैंने कहा 5 लाख लगेंगे। उसने कहा कह रहा यार ऐसे करो नोटिंग वाटर ऑयल ही भेज दो। लगाया टिड्डे, कहंदा ऑपरेशन कैंसिल, पथरियां बाहर आ गई है चर्च। अरे परख कर देखियो हवा भरा है कि नहीं। हम तुम्हारे पैसों से नहीं, हम तुम्हारे मन को चाहते हैं। परमेश्वर परखता है कई बार। आपके पैसों से हम अमीर नहीं होने वाले, तुम्हारे पैसे देने से हमारे बच्चे नहीं पलते, समझ रहे हो? हाँ, चर्च की बढ़ोतरी होती है, सेवकाई चलती है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है जो बोलता है उसको भुगतना पड़ेगा। वो श्रापित है। जिस दिन आपकी कोई बुराई करे, जिस दिन आपके स्पिरिचुअल फादर की कोई बुराई करे, चैनल चेंज। कुछ नहीं कर सकते उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बस चैनल चेंज। अरे जाना लोग देख रहे होंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मिकता भंग नहीं करते। मैं चैनल चेंज कर देता हूं।
अपने बच्चों को भी सिखाया। मैंने कहा बेटे जो कोई किसी पास्टर की बुराई करे चैनल चेंज कर दो, कारण रिमोट आपके हाथ में है। अपनी आत्मिकता आपको बना के रखनी है, आप किसी को भंग मत करने दें। आप अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। दूसरा राजा 2:5 में कि एक जगह पर भटकाने के लिए शैतान ने अलीशा के पास भेजा, और उसी समय के एक चर्च से दूसरे चर्च से, और वहां पर हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के दूसरा राजा 2:5 में लिखा, यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे दिखा स्क्रीन पे मुझे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, पर तू चुप रहे। क्यों डांटा अलीशा ने? अगर उस रात अलीशा ना डांटता उनको, उन लोगों को, उन विश्वासियों को जो उसे भटकाने के लिए आए थे, तो उस समय कह रहे कि उसकी बढ़ोतरी नहीं होने वाली थी, वो आशीष में नहीं बदलने वाला था। मैं कह रहा हूं वो बड़े मुकाम पर नहीं जाने वाला था। हो सकता है आपके विचारों में शैतान डाल रहा हो, तेरी ग्रोथ नहीं है, तुझे कुछ नहीं होने वाला, तेरा घर नहीं बनने वाला, तेरा बच्चा नहीं होने वाला, छोड़ दे यीशु मसीह को, तुझे क्या मिला। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको डांटना है, उस विचारों को चुप करना है जो आपके अंदर उठ रहा है। डांट दो आज उस विचार को, आज भगा दो उस विचार को अपने अंदर से। आज फुटबॉल बनाओ से, लो ये बना फुटबॉल। जो आपके अंदर विचार आ रहा है, जो आपके अंदर विचार आ रहा है, घर नहीं बन सकता, तुझे बच्चा नहीं हो सकता, परिवार नहीं हो सकता, तेरा चर्च नहीं बढ़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं फुटबॉल बनाओ और किक मारो, आज उड़ा दो से, चल। क्या नहीं हो सकता? भाग जाए यहां से, सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने आपको गोल करने के लिए बनाया है। आप गोल करेंगे, आप जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विनर हैं। अलीशा गोल ना कर पाता, ना जीत पाता, अगर ये कहता है अपना रिमोट खुद चेंज ना करता। समझ रहे? अपने दिमाग का रिमोट कह रहा उसके पास था, और अगर वो चेंज ना करता, तो चैनल चेंज ना करता अपने विचारों का, तो वो कभी बड़ा अनॉइंटेड पर्सन नहीं बन सकता था। तो आज आपको फैसला लेना है कि आप किस तरीके के लोग हैं, क्या बनना चाहते हैं। लेकिन नाओमी ने ये फैसला लिया, और लेकिन नाओमी को ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग चले गए हों, गुमराह हो गए हों, आपके पार्टनर गुमराह हो गए हों, आपके दोस्त गुमराह हो गए हों, लेकिन आप उनके बाद उनका रिजल्ट देखना। रिजल्ट, नाओमी का रिजल्ट क्या था? 10 साल के बाद था, 3 परिवार के मेंबर फिनिश, शांति नहीं है घर में, कामयाबी नहीं है, और 10 साल तक बच्चे नहीं हुए। याद रखना कि अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, परिस्थितियां आए, प्रॉब्लम आए, कैसा भी हो, लेकिन आप धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का। पवित्र आत्मा इतना टाइम नहीं लगाएंगे, याद रखना। परमेश्वर आपकी ईमानदारी के बाद, कहता आज रात के बाद आपको शांति देने वाले हैं। आप पंखों पर बैठे हैं, याद रखना, पंखों पर हैं आप परमेश्वर के। वो आपको उड़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं, अपनी पीठ पर लेकर उड़ा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अगर कबूतर अपने पंख ना हिलाए तो वो ऊपर नहीं उड़ सकता। अगर मसीह लोग ताड़ी ना बजाएं, वो तरक्की नहीं कर सकते। समझ गए? हाँ, आपको परमेश्वर ने पंख दिए हैं। आप जब ताड़ी बजाते हैं तो आप तरक्की करते हैं। जब आप यीशु की महिमा करते हैं, आप यहाँ पर नहीं, आप गीत गाते हैं, आप ताड़ी बजाते हैं, आप महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। आज रात तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। नाओमी हो सकती थी कि वो विदेश जाकर, मुआब में जाकर कह रहे कि बड़ा आदमी, बड़ा सक्सेसफुल जीवन जी सकते थे, लेकिन उनका डिसीजन गलत था, क्योंकि वो रोटियों के घर को छोड़कर जा रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ आज आप बाहर जाओ, विदेशों में जाओ, लेकिन आप यीशु मसीह से अलग ना रहो। समझ रहे हैं कि नहीं? आप प्रार्थना से अलग ना रहो, अपनी दौड़ में से मत दौड़ो, मत भागो। परमेश्वर आज रात कहता अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े रहो। परमेश्वर का आत्मा कुछ नया करने वाले हैं आज रात। अपने पड़ोसी को बोला चैनल बदल दे, आज चैनल बदल दिया कि नहीं? हाँ या ना? यस। अपने बेटे को परखना है आज घर जाकर, अपनी बेटियों को परखना है, अपने आप को परखना है, आईना देखना है, अपने आप को परखना है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी ग्रोथ का कारण क्या है। कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर बताएंगे। आप इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, आइए अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। सपोदेशक की किताब बोलती है, कह रहे हैं कि सपोदेशक की किताब बोलती है, जो खड्डा खोदेगा वो उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा, जो खड्डा खोदे उसमें गिरे, जो बड़ा तोड़े सांप उसे डसे। फैसला आपको लेना है कि मैं बड़ा तोड़ूं कि नहीं। परमेश्वर आज रात आपको कवर करना चाहते हैं।
मैं कह रहा हूं कि आपको जहां शांति नहीं वहां तरक्की नहीं है, याद रखना। मोआब का मतलब है कि तरक्की का देश नहीं, कह रहे उन्नति का देश नहीं, कह रहे कि ना कामयाबी का देश, ना कामयाबी की जगह। कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं जब हम आज्ञा तोड़ देते हैं, हाथों को नीचे करो और उसी समय विश्वास करो, क्योंकि जब आपने हाथ उठाया परमेश्वर ने देखा ये आज्ञा मानते हैं, जब आपने ताड़ी बजाया परमेश्वर ने देखा आज्ञा मानते हैं। जब आप कहते हैं कि कह रहे एक टीचर आपको इस तरीके से परखता है, हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो। मैडम आपको ऐसे परखती है, आप आज्ञाकारी बच्चे हैं, अरे हैं कि नहीं। एक बार ऐसे ही एक लड़का था विश्वासी और उसी समय पास्टर था वो, और वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं यहाँ से पुणे जा रहा हूँ बाइक पर, परमेश्वर मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ रहिए, और जहाँ भी जाऊँ परमेश्वर मेरे साथ रहिए। और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा अच्छा। और जब वो आदमी जब बाइक पर जा रहा था तो उसी समय थोड़ी देर के बाद वो बाइक से गिरकर मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। और जब वो मर गया तो स्वर्ग में गया, यीशु मसीह से मिले और यीशु मसीह ने उसको कहा बेटे अभी तो तेरी उम्र नहीं थी मरने की, अभी तो तेरा टाइम नहीं आया। कहता है मैं भी तो यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा तो टाइम नहीं था, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो अभी सेवा कर रहा था, इतना बड़ा काम कर रहा था, मेरा तो अभी टाइम नहीं था, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और उसी समय यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को बुलाया, उसने कहा स्वर्गदूत इधर आ। कहते इसका टाइम, इसकी सुरक्षा करने तुम नहीं गए, मैंने तुम्हें भेजा, जब इसने प्रार्थना किया तो इसकी सुरक्षा करने नहीं गए। बोलता है कह रहे जब ये बाइक चला रहा था, जब इसने प्रार्थना किया कि मुझे परमेश्वर सुरक्षा दीजिए, मैं जा रहा हूँ, तो कह रहे मैं इसके पीछे बैठ गया इसकी मोटरसाइकिल पे। लेकिन कह रहे कि जब मैं मोटरसाइकिल पे बैठा था तो उसके बाद कह रहा कि सामने बोर्ड लगा हुआ था कि 60 की स्पीड पर बाइक चलाना, इसने कह रहा 80 की स्पीड पर चला दी, कह रहा कि मैं उतर गया। कह रहा है मुझे मरना, कह रहा मैं उतर गया और ये आगे जाके ठुक गया। मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूत आज्ञा के बंधे हुए हैं, याद रखना। इसलिए बाइबल में लिखा मत्ती किताब में जो परमेश्वर के परमेश्वर को दो, जो सरकार के सरकार को दो। कई बार मुसीबत परमेश्वर के कारण नहीं आती, कई बार कह रहा आप कह रहा धरती पर रहकर कह रहा कि आप कानून का उल्लंघन करते हैं, कह रहा इसलिए प्रॉब्लम आती है। जब आप परमेश्वर की बातें सुनते हैं तो उसका मतलब जब आप कानून को मानते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलते हैं। जब आप परमेश्वर के कानून को मानते हैं तो वो आपके साथ बड़ी पावर को भेजते हैं। याद रखना जब आप नीचे का और ऊपर का कानून तोड़ देते हैं तो उसके बाद नाओमी की तरह दुख उठाते हैं, जीवन खत्म, बर्बादी। मैं कह रहा हूं आज घर छोड़ने के बाद, कह रहा चर्च छोड़ने के बाद, कलीसिया छोड़ने के बाद, यीशु छोड़ने के बाद लोगों के जीवन में बर्बादी आना शुरू होता है। आबाद नहीं, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने यहाँ पर आबाद करने के लिए बुलाया है। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं ये टाइम दे रहा है आपको फिर से दलदल में से बाहर आने का। हो सकता है आप विचारों में गिर गए हो, आप पाप में गिर गए हो, लेकिन आप किसी की बातों में आ गए हो, लेकिन आज आप हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर मुझे जरूरत है स्पिरिचुअल फादर की, मुझे जरूरत है आपकी, मुझे जरूरत है परमेश्वर। आज ये चर्च मेरा घर होगा, ये बेथलेहम होगा मेरे लिए। पवित्र आत्मा कह रहा है ये मिनिस्ट्री जो ब्रांच देख रहे हैं आपके लिए बेथलेहम का काम कर रहा है। आपकी रोटियों का डबल दिन आने वाले हैं, आपकी रोटियां मल्टीप्लाई होंगी, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। आप शांति के घर में आते हैं, आज से आपके बच्चे शांति देखेंगे, आज से आप आनंद को देखेंगे, आज से आप बरकतों को देखेंगे। मैं कह रहा हूं बर्बाद करने वाले शत्रु आज से आपके जीवन से बर्बाद हो जाएंगे, आबाद होना स्टार्ट होंगे। आज से बच्चे, आपकी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में, अगर आपका डिसीजन सही है। चर्च मैं कह रहा हूं कोई कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, अपने हाथों को उठाओ और रूत की तरह, रूत हो सकता था भाग सकती थी, लेकिन रूत ने फैसला लिया कि जिस औरत के साथ जिस परमेश्वर को मैंने जान लिया है अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। और उस दिन से रूत की इतनी तरक्की हुई क्योंकि वो बेथलेहम में आ गई थी। याद रखना कि वहां मोआब में बेटे नहीं हुए उसको, लेकिन जब वो बेथलेहम में आई उसको फिर से बेटा हुआ। और करे कि वो दाऊद की करे कि वहां पर परदादी बनी। हालेलुया, समझ में आ रहा है कितनी फेमस कर दिया परमेश्वर ने। आज रात जब आप वापस लौट कर आएंगे ये ना सोचना मेरे से पहले कोई और आगे निकल गया होगा, उसका बिजनेस चल गया होगा। जब मैं जेल में था मेरा दोस्त मसीह में आ गया था,
बड़ा पढ़ता लिखता था, वो अच्छा काम करने लगा, जॉब लग गई उसकी, लेकिन मैं जेल में बैठा सोचता रहता था मैं मसीह में तो आ गया, लेकिन परमेश्वर मैं कितना निर्दयी हूँ, कितना बेकार हूँ, कि मेरा अब क्या होगा, मेरा क्या होगा परमेश्वर, कि मेरी तो सारी लाइफ खराब हो गई, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है कि बेटे तू आज दलदल से बाहर निकलेगा, कहता है कि फिर से मेरा ग्रेस तेरे ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में, फिर से ग्रेस आएगा आपके ऊपर। आप गिरे हुए हो, किसी ने ठुकरा दिया, आप फंसे हुए हो, परमेश्वर फिर उठाएंगे आपको, फिर उठाएंगे। आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया मेरे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा आपको ऊंचाई पर लेकर आना चाहते हैं। आपको बस अपने माइंड का रिमोट चैनल बदलना है आपको, कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। आज रात अपने हाथों को उठाओ और खाओ परमेश्वर कि मैं इस समय समझ गया हूँ, मैंने आज तेरे वचन को सुना, मैं इस समय नाओमी की तरह, मेरे पिता परमेश्वर मैं अगर भटक गया हूँ मुझे माफ़ कर। पवित्र आत्मा मेरे आज से मुझे एक बिजनेस नहीं, मुझे 10 बिजनेस करने हैं, मुझे आज से एक चर्च नहीं 10 चर्च खोलने हैं, मुझे आज से परमेश्वर बढ़ना है, ग्रोथ करना है। परमेश्वर मेरे जीवन में सही डिसीजन दे, सही चरवाह दे मेरी लाइफ में। पवित्र आत्मा आज से ये मिनिस्ट्री में, आज से ये हमारा चरवाह है, ये हमारा स्पिरिचुअल फादर है। मेरे प्रभु अगर ये प्यार करते हैं, सही डिसीजन ले लिया है, आज रात मैंने उस अनॉइंटिंग को इनके ऊपर खोलता हूं, आज से इनकी ग्रोथ हो, ब्रांचों में बैठे इनकी ग्रोथ हो, इनके फाइनेंस की ग्रोथ हो, इनके ऊपर हीलिंग हो, नए नए गिफ्ट आए, ये भी नए वरदान को देखें, चर्च बढ़े, इनकी सेवकाई बढ़े, इनका बिजनेस बढ़े, ये आशीषित हो आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो जाए। बोलो आमीन। आपकी समझ में आ गया? रिमोट आपके अंदर है, पादरी के अंदर अपना रिमोट है, आपके अंदर अपना रिमोट है, आपको चलाना है। अपने पड़ोसी को बोलो दलदल से बाहर आ जा। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं दलदल से बाहर आगे कि नहीं? दलदल से बाहर आगे कि नहीं? हालेलुया। कितने लोग आगे दलदल से बाहर? हाँ, विश्वास करते हैं।